जय हिंद। हम लोग कल के सेशन में हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्वेश्चन देखे थे और लगभग सारे क्वेश्चन का ऑपरेशन किया गया था। आज उसी का लेक्चर 2 है। आज उसी का लेक्चर 2 है दोस्तों। और देखना ये बात है कि बिहार बोर्ड जो आर्ट्स का एग्जाम है 2025 में देने वाले है ना, खास करके उनके लिए ये बैच है। और ये जाकर के पहला चैप्टर के 3 पार्ट आएगा। 3 पार्ट इसलिए आएगा कि आपको एक पार्ट कवर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पर हम किए हैं क्या ना कि आपको ऑब्जेक्टिव का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लग जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो समय लग जा रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम छोटा छोटा करके 3 पार्ट में लेकर के आएंगे और 1 या 2 पार्ट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि आपको हम क्लियर कर सके, है ना। कल इसका अंतिम पार्ट रहेगा, कल जो अपलोड होगी वीडियो अंतिम पार्ट रहेगा। और वीडियो अगर बेहतर लगता है तो कमेंट वगैरह करके आप लोग बताइए कि हाँ वीडियो सर बेहतर है, और अगर कुछ कमी है तो वो भी बताने का प्रयास कीजिए ताकि हम उस चीज़ में सुधार कर सके कि हाँ ये चीज़ कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और टारगेट रखना है कि आप कॉपी और कलम लेकर के बैठे ताकि जितना भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा क्वेश्चन आपको लिखना है और उसको याद करना है ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन अगर किसी प्रकार से बिहार बोर्ड अगर क्वेश्चन सेट करती है तो एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग कल 10 तक के देखे थे, आज हम लोग 11 से देखे क्वेश्चन, है ना। आज हम लोग जाकर क्वेश्चन जो देखेंगे 11 से देखेंगे और देखें क्वेश्चन 11 से। क्वेश्चन है दोस्तों कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। और ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 आप जरूर देखिएगा ताकि उसमें और ज्यादा एनालिसिस हुआ है ना। तब आपको पता चल पाएगा, तब आपको समझ में आ पाएगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ये नहीं कि पार्ट 2 में जाइएगा बस हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपको ध्यान देना है, पार्ट 1 से देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन ए में सोना, ऑप्शन बी में चांदी, ऑप्शन सी में जाकर के आपको लोहा और ऑप्शन डी में तांबा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो जाकर के लोहा होने वाला है कि सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था, है ना। लोहा का ज्ञान नहीं था। आखिर लोहा की खोज कब हुआ? लोहा की खोज देखा जाए तो लोहा की जो खोज हुआ वो कब हुआ? तो लोहा की खोज हुआ 1000 ईसा पूर्व में। लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा की खोज हुआ। और लोहा की कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे। और लोहा की जो खोज हुआ जाकर के वो अतरंजी खेड़ा से हुआ। अतरंजी खेड़ा से हुआ। और जो अतरंजी खेड़ा है ना दोस्तों वो जाकर के यूपी में। अतरंजी खेड़ा कहाँ है? यूपी में। ध्यान रखना ये बात को, अतरंजी खेड़ा कहाँ है? यूपी में। फिर बात करें और ऑप्शन के बारे में, अगर पूछे किस काल में, अगर यहीं से पूछेगा कि लोहा का खोज किस काल में हुआ तो उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 600 ईसा पूर्व, है ना, ये उत्तर वैदिक काल है। और उत्तर वैदिक काल में जा करके सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का रचना किया गया। और ऋग वैदिक काल में जाकर के आपको ऋग्वेद का रचना किया गया। यानी कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये 2 भागों में वैदिक काल को क्या किया गया है? बांटा गया है। फिर अगर हम बात करें जाकर के सोना के बारे में बात करें तो सोना जो कहां से इन लोग व्यापार करता था तो अफगानिस्तान से और भारत में कोलार भारत में सोना का खान है। कोलार दक्षिण भारत में। कहा दोस्तों? दक्षिण भारत में ये जाकर सोना का खान है। दक्षिण भारत में ये सोना खान है। कौन खान है? कोलार, है ना। एक जो कोलार खान है वो कहाँ है? दक्षिण भारत में, है ना। दक्षिण भारत में सोना के कहा है? खान है। और उसके बाद अगर बात किया जाए चांदी, उसके बाद अगर बात किया जाए चांदी, बंद करूँ, है ना। इसके बाद अगर बात किया जाए, बंद हो गया,
किया। और अगर उसके बाद बात करें तांबा, तो तांबा का व्यापार इन लोग करते थे अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से व्यापार करते थे। और आपको पता होगा कि भारत में खान है खेतड़ी, खेतड़ी से भी जाकर तांबा का व्यापार करते थे। और खेतड़ी जो है वो राजस्थान में दोस्तों, कहाँ है, राजस्थान में। ये सारा क्वेश्चन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ना। ऐसे हम कल एक क्वेश्चन को क्या किए बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा किस नदी किनारे है। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए में आपको सिंधु, ऑप्शन बी में ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे है। आपको पता होगा कि हड़प्पा का जो खुदाई किए थे वो जाकर के दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा खुदाई दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा है ना रावी नदी के तट पर है। और हड़प्पा खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई किए थे और रावी नदी के तट पे। और जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता के पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा है, हड़प्पा। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के पहला खोदा गया स्थल या खोजा गया स्थल कौन है, हड़प्पा है। अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी किनारे जाकर के मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो है ना, जोदड़ो है दोस्तों। ध्यान रखना आपको बात के, और आपको बताना कमेंट करके कि मोहनजोदड़ो की खुदाई है ना किसने किया था और कब किया था। एक क्वेश्चन को आप जवाब दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बात करें सतलज, तो सतलज नदी किनारे एक स्थल है रोपड़, है ना। एक स्थल क्या है, रोपड़। और ये रोपड़ जो है वो जाकर के पंजाब में है, पंजाब में। कौन पंजाब में दोस्तों, तो भारत के पंजाब में। अगर ऐसे तो बात करेंगे तो सतलज जाकर के हड़प्पा भी है, पंजाब प्रांत में है, मोहनजोदड़ो भी है, पंजाब प्रांत में है। लेकिन वो दोनों पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, और जाकर के रोपड़ जो है वो भारत के पंजाब प्रांत में है, प्रांत अर्थात राज्य में है। फिर अगर बात करें थोड़ा सा ब्यास के बारे में, तो ब्यास के जो प्राचीन नाम है वो विपाशा है। क्या नाम है दोस्तों, विपाशा, विपाशा। व्यास का प्राचीन नाम क्या है, विपाशा है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर लोथल स्थित है। ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो राइट आंसर जाकर के गुजरात होने वाला है ना। लोथल जो गुजरात में स्थित है। और जाकर के लोथल जो है कि भोगवा नदी किनारे स्थित है। और जाकर के आपको देखा जाए पश्चिम बंगाल में सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का किसी भी स्थल का प्रमाण नहीं मिला है, किसी भी स्थल का प्रमाण नहीं मिला है। आपको पूर्व में जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मिला है वो आलमगीरपुर तक ही मिला है। आलमगीरपुर जो है वो जाकर के उत्तर प्रदेश में है और जाकर के हिंडन नदी किनारे स्थित है आलमगीरपुर। उसके बाद बात करें राजस्थान में कालीबंगा। आपको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि कालीबंगा किस राज्य में है, राजस्थान में है। और आपको यहाँ से बताना है कि यहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिला है, वो कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में है ना, बताने का आपका कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। अभी हम बताएंगे पंजाब में क्या जाकर के मिला है, रोपड़, है ना। कौन सा स्थल है पंजाब में, रोपड़। लेकिन एक बात आपको बताना है कि रोपड़ में किसका साक्ष्य मिला है, चले हम इसको बतला देते हैं आपको, है ना। रोपड़ में जो साक्ष्य मिला है वो मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है, और रोपड़ से मिला है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि रोपड़ जो है कौन नदी किनारे है, सतलज नदी किनारे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर जो है जाकर के आपको हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई किसने की। ऑप्शन ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स ने, ऑप्शन सी मार्टिन व्हीलर ने, व्हीलर लिखा हुआ दोस्तों, मार्टिन व्हीलर ने, और ऑप्शन डी
ए और सी दोनों, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो जा करके आपको ए और सी दोनों, यानी कि सर जॉन मार्शल ने और जाकर के आपको मार्टिन व्हीलर ने जाकर के हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। इन्हीं की देखरेख में है ना बस्तियां की खुदाई किया गया। आपको बात किया जाए कि सर विलियम जोन्स के बारे में, अगर बात किया जाए दोस्तों सर विलियम जोन्स के बारे में, तो देखेंगे कि सर विलियम जोन्स के बारे में क्या क्या है। और इससे पहले नंबर बात करेंगे कि आखिर आपको सर जॉन मार्शल ने क्या किए थे कि नामकरण किए थे, हड़प्पा का नामकरण कहेगा कि हड़प्पा का नामकरण किसने किए थे, है ना, तो जाकर के आपको सर जॉन मार्शल ने किए थे। अगर देखा जाए सर विलियम जोन्स के बारे में देखा जाए तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। और पहला नंबर कब किए थे तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। आपको भी बात पता होनी चाहिए कि एशियाटिक सोसाइटी जो है वो कोलकाता में है। और आपको भी पता होना चाहिए कि कोलकाता जो है वो किस नदी किनारे है, तो हुगली नदी किनारे है। हुगली नदी किनारे है। और यही पता होना चाहिए कि हुगली किसकी सहायक नदी है या किस नदी का नाम हुगली पड़ गया है, तो आपको गंगा नदी का नाम जाकर के हुगली पड़ गया है, गंगा नदी का। और कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर ही क्या स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर कुछ किया जा सकता है ना। तो एक चीज और देख ले, कहा कि इस ऑप्शन को हम क्यों छोड़ें, इसको भी हम लोग है ना कुछ जाकर के देखेंगे, है ना। आपको मार्टिन व्हीलर के अनुसार जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व काल निर्धारण किया गया है। कहेगा कि मार्टिन व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब निर्धारण किया गया है या कितना निर्धारण किया गया है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व निर्धारण किया गया। लेकिन कार्बन 14 के अनुसार आपको बताना है कि कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के काल कितना निर्धारण किया गया, ये आप बताइएगा, है ना, कमेंट करके। नहीं तो इसका जवाब हम कल आपको देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आज आ जाता है तो आज ही उसका जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन किसने किया था, है ना। ऑप्शन ए में मार्शल, बी में आर.डी. बनर्जी, सी में दयाराम साहनी और डी में एस.आर. राव। चलिए देखेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। आपको ऑप्शन ए में सर जॉन मार्शल, बी में आर.डी. बनर्जी, सी में दयाराम साहनी और डी में एस.आर. राव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, जाकर के हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किए थे दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ये पहला खोजा गया स्थल है। और यहाँ से जाकर के RS-37 नामक का मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, श्रमिक आवास मिला है। वो सब जाकर कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। फिर जाकर के आपको नामकरण किए थे जाकर के हड़प्पा का। और आर.डी. बनर्जी जो जाकर के मोहनजोदड़ो खोज किए थे 1922 ईस्वी में। हाँ, आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज किए थे। और एस.आर. राव, है ना, एस.आर. राव किसी भी ऑप्शन को छोड़ने वाला नहीं है। वो एस.आर. राव जो है वो लोथल का, है ना, खुदाई किए हैं। लोथल का खुदाई किए हैं और जाकर के 1957 में किए हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लोथल किस नदी किनारे है ना। लोथल की नदी के किनारे है ना, लोथल की नदी किनारे है तो जाकर भोगवा नदी किनारे है। लेकिन ये भी बात आपको ध्यान देना चाहिए कि लोथल किस जिला में है तो गुजरात में, लेकिन गुजरात के किस जिला में है, तो अहमदाबाद जिला में है। अहमदाबाद जिला में है, अहमदाबाद, है ना, अहमदाबाद जिला में जाकर के आपको लोथल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। जो बताया हुआ है उसका हम चर्चा आज कम कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे आपको 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किया करके मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए में हिंदी, बी में सिंधी, सी में उर्दू और डी में जाकर के फारसी। इसका राइट आंसर जो होगा वो सिंधी, है ना। राइट आंसर क्या होगा, सिंधी। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है तो सिंधी। सिंधी में मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है वो सिंध का बाग, सिंध का
बाग। इसका अर्थ क्या होता है जाकर के, मोहनजोदड़ो का सिंध का बाग। और अगर इसे देखा जाए कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो मृतकों का टिल्ला। ये सब जाकर के मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बाकी इसके बारे में क्या चर्चा किया जाए, हिंदी बोल दिए, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उर्दू किस लिपि में लिखा जाता है, हाँ, तो उर्दू जो लिखा जाता है अरबी लिपि में लिखा जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि फारसी किस लिपि में लिखा जाता है। ये नहीं सोच लीजिएगा उर्दू जो लिखा जाता है फारसी लिपि, फारसी कोई लिपि नहीं है, ठीक है। ये बात को आपको क्या करना है समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, है ना, 17 नंबर क्वेश्चन जाकर के पहली बार राम बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किसका उत्खनन किया, तो इसका जो राइट आंसर है जाकर के आपको, है ना, हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा का उत्खनन किया, ये कहा है जाकर के पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ये जाके कहा पाकिस्तान में, लोथल का भारत के गुजरात में, कालीबंगा कहा राजस्थान में। ये सारा क्वेश्चन आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन बताया हुआ उसकी चर्चा नहीं करेंगे आज, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे, है ना। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का सबसे प्रमुख देवता थे, तो जाकर के आपको गणेश ऑप्शन ए में, बी में शिव, सी में विष्णु और डी में वरुण। इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो जाकर के आपको शिव, ऐसे सॉरी, है ना, शिव कहोगे, शिव। कहे कि जाकर के सिंधु घाटी सभ्यता में जाकर के आपको शिव को पशुपति, है ना, पशुपति के नाम से क्या होता था, जाना जाता था। और आपको पता होना चाहिए कि पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में लिंग पूजा का प्रमाण मिला है। एक लिंग पूजा में शिवलिंग पूजा का, कहेगा कि शिवलिंग पूजा का प्रमाण सबसे पहली बार कहां से मिला है, तो जाकर के हड़प्पा सभ्यता से मिला है। ये सब जाकर के आज के देवता हैं और जाकर के आज भी शिव देवता है। विष्णु के 10 अवतार का वर्णन मिलता है, विष्णु के 10 अवतार का क्या मिलता है, वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है विष्णु के 10 अवतार का वर्णन, ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन नंबर जाकर आपको क्वेश्चन नंबर 19, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, है ना, कनिंघम, फिलिप, CD सरकार और डी में विलियम जोन्स। तो राइट आंसर आपको विलियम जोन्स। और जाकर के एशियाटिक सोसाइटी कहाँ, कलकत्ता में है, अभी हम बता के गए थे पहले। और इसके बाद ये भी देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया, 15 जनवरी 1784 से किया गया। और जाकर के आपको पुरातत्व का जनक कनिंघम को माना जाता है, कनिंघम को क्या माना जाता है, पुरातत्व का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के आपका 20 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है, तो गोदीवाड़ा का जो प्रमाण मिला है ऑप्शन ए में कालीबंगा, बी में रोपड़, सी में बनवाली और डी में जाकर के लोथल। कदम बतलाए थे आपको, यानी कि गोदीवाड़ा का जो प्रमाण मिला है, यानी कि बंदरगाह का जो प्रमाण मिला है वो जाकर लोथल से मिला है। लोथल गुजरात में, तो आपको चर्चा किया गया है। और कालीबंगा जो है राजस्थान में है, और रोपड़ जो है पंजाब में है, और बनवाली जो है राजस्थान में है। और राजस्थान में आपको ये कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में बनवाली है, लेकिन किस नदी किनारे है, किस नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। फिर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन ए में सतलज, बी में सरस्वती, सी में रावी, डी में सिंधु। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। क्या होगा राइट आंसर, सिंधु नदी। इसके बाद अगर हम बात करें सतलज नदी किनारे रोपड़ है, अभी बताया गया पहले, ठीक है। उसके बाद सरस्वती जो है काली जाके बनवाली है, सरस्वती नदी किनारे बनवाली है, और जाकर के रावी नदी किनारे हड़प्पा है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। फिर अगर बात किया जाए तो जाकर के हड़प्पा सभ्यता भारत के किस राज्य में विकसित हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता भारत के किस राज्य में विकसित हुई थी, तो देखेंगे जाकर के हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, सॉरी, है ना, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ऑप्शन ए में दक्षिण, ऑप्शन बी में पूर्व, ऑप्शन सी में पश्चिमोत्तर, ऑप्शन डी में जाकर के आपको मध्य भारत। इसका राइट आंसर होगा जाकर के आपको पश्चिमोत्तर, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा बात को हम लोग समझेंगे। देखिए ये जाकर के इसको पूरा बोलेंगे, जो क्या बोलेंगे तो
पूरब बोलेंगे, इसको जाकर पश्चिम बोलेंगे, इसको जाकर उत्तर बोलेंगे, इसको जाकर क्या बोलेंगे, दक्षिण बोलेंगे। अब जाकर के उत्तर में देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है, तो मांडा है। कौन स्थल है, मांडा है। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मांडा किस नदी किनारे है, तो मांडा जो है वो चिनाब नदी किनारे है। कौन नदी किनारे दोस्तों, चिनाब नदी किनारे है। और है कहाँ, तो कश्मीर में है। कहाँ है दोस्तों, कश्मीर में। सारे बात को आपको ध्यान रखना है। और पूर्व में कौन सा हड़प्पा का स्थल है, वो जाकर के आलमगीरपुर, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर कहाँ है, तो यूपी में है। और किस नदी किनारे है, तो हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिण में देखा जाए तो जाकर के हड़प्पा कौन सा स्थल है, तो दैमाबाद है, दैमाबाद है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दैमाबाद कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। ये भी आपको बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जाके परवारा नदी के किनारे है। कौन नदी किनारे दोस्तों, परवारा नदी किनारे। एक जो क्लास होने वाला है दोस्तों, आप अगर इसको पूरी तरीके से अगर कंप्लीट रखिएगा, है ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कौन नदी किनारे है, परवारा नदी के किनारे। अगर परवारा नहीं देगा तो गोदावरी ध्यान रखिएगा, गोदावरी। ठीक है दोस्तों। फिर देखेंगे पश्चिम वाला स्थल जो है ये सूतकांगेडोर है, सूतकांगेडोर। और ये जो स्थल जो है वो जाकर के पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। और आपको ये भी बात को ध्यान रखना है कि ये जो स्थल है वो डाक्स की नदी के किनारे है। कौन नदी किनारे है, डाक्स नदी किनारे है। ये भी बात को आपको ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था वो जाकर त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो लोथल आपको बताएं भोगवा नदी किनारे है। और अगर हम बात करें, थोड़ा सा और बात कर लें, तो जाकर हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। अभी इस बात को हम चर्चा की, लेकिन सोचते कि यहाँ पर हम कुछ और जोड़ दें कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अगर ये भी बात अगर हम जोड़ें कि जाकर के पूर्व उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार था हड़प्पा के उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार था, यानी कि लंबाई था, वो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1100 किलोमीटर था। कितना था, 1100 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम का जो विस्तार था हड़प्पा सभ्यता के वो 1600 किलोमीटर था। ये सारे बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ रहा है। हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता उत्तर दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 1100 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है, 1600 किलोमीटर। ये सारा बात एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना। सारे बातों का आपको है ना ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, और जाकर के बाद में चर्चा करेंगे। और बहुत क्वेश्चन आएगा, तो जितना क्वेश्चन आएगा उतना हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे दोस्तों। चलिए देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, सिंधुवासी किस धातु का व्यापार नहीं करते थे, तो सिंधुवासी आपको पता होनी चाहिए कि लोहा का व्यापार नहीं करते थे इन लोग, है ना। कहा कि लोहा के बारे में इन लोग जानते ही नहीं थे। बाकी कांसा का आपको पता होगा, कहा कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया क्योंकि कॉपर और टीन से मिलकर के कांसा का निर्माण किया जाता था। कॉपर और टीन से मिलकर के कांसा का निर्माण किया जाता था। और आपको ये कॉमेंट करके बताना होगा कि कॉपर और टीन को कितना डिग्री सेल्सियस ताप पर गलाया जाता था, ताकि हम कल बताए थे आपको, है ना। देखते हैं कि आप लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करके इस बात को बताइएगा। उसके बाद सोना का व्यापार अफगानिस्तान से और कोलार खान से होता था। और तांबा का व्यापार जाकर के आपको अफगानिस्तान से और खेतड़ी खान से होता था। खेतड़ी का जो खान है वो आज भी जाकर के राजस्थान में है और तांबा के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में प्रसिद्ध था और आज भी जाकर के तांबा के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर के, हाल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिले हैं, कालीबंगा, रंगपुर, लोथल, रोपड़। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो जाकर क्या होगा, कालीबंगा। हाल से जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। हड़प्पा से धान का भूसी पूछेगा, धान का भूसी का प्रमाण कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। फिर अगर बात किया जाए कि सॉरी है ना, कहां से मिला, रंगपुर से मिला है। फिर अगर बात किया जाए रंगपुर है कहाँ, गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में है।
फिर अगर देखा जाए रोपड़ है कहाँ, पंजाब में है, लोथल है कहाँ, तो जाकर के आपको गुजरात में है। आज जाकर के इस सेशन को यहीं तक के रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जाकर के जो ही अभी बचा हुआ है टोटल 43 क्वेश्चन का हम इंक्लूड किए हैं, उतना से हम जाकर पूरा क्या कर देंगे, समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और कल हम आपको 18 क्वेश्चन लेकर के आएंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो किसी भी एग्जाम के लिए है ना आपको सफिशिएंट होगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इससे पढ़ करके इंटर का एग्जाम निकाल सकते हैं, इतना ज़्यादा मटेरियल दे रहे हैं कि कोई भी एग्जाम लगभग आपको निकल जाएगा। बाकी आप सेशन को देखते रहिए, बेहतर लगता है तो आप सेशन को शेयर करने का प्रयास कीजिए। और क्या करना आप लोग के कि इसको प्रत्येक दिन याद करना है, और जैसे ही सेशन समाप्त करेंगे तो एक बार जाकर के है ना, एक बार जाकर के है ना आपको क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव का फिर सेशन लेकर के ओवरऑल है ना, वो जाकर के आपको 10 से 20 मिनट के आसपास का वीडियो रहता है ना। आप लोग वीडियो की जितना ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा दोस्तों, शेयर वगैरह कीजिएगा। और अगर कोई कमी रहती है वीडियो में तो कॉमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा कि सर एक कमी है, ये चीज सुधारने की जरूरत है, तो वो चीज हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, सुधार सकते हैं। जय हिंद।